दोस्तों सोचिए, आप एक ऐसे टापू पर फंस जाएं जहां इंसान तो हैं लेकिन उनकी आंखों में जान नहीं। और वहां है कुछ औरतें जो देखने में मासूम लगती हैं लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा है मौत का खेल। ऐसी औरतें जिनकी आवाज सुनते ही लोग अपना होश खो बैठते हैं। ऐसी औरतें जो समंदर की गहराइयों से आई हैं और जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं। चलिए शुरू करते हैं द आइल। कहानी की शुरुआत 1846 से होती है, जहां एक समुद्री जहाज स्कॉटलैंड से इंग्लैंड की ओर जा रहा होता है। तभी वो चट्टानों से टकरा जाता है और देखते ही देखते वो पूरा जहाज डूब जाता है। लेकिन 3 लोग ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं। इनके पास एक छोटी सी नाव होती है जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इनके पास एक मैप भी होता है। जिस जगह ये जाना चाहते हैं वो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन ये लगातार उस नाव से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनके सामने एक विशाल समुद्र है। बहुत ज्यादा फॉग होने की वजह से दूर दूर तक इन्हें कुछ नहीं दिख रहा होता। तभी अचानक सामने जो कोहरा होता है वो छट जाता है और सामने इनको एक आइलैंड दिखता है। आइलैंड देखकर ये तीनों के तीनों खुश हो जाते हैं। ये अपनी छोटी सी नाव को आइलैंड के किनारे की ओर ले जाते हैं और उस आइलैंड पर आते हैं। पर यहाँ इन्हें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। ये समझ जाते हैं कि इस आइलैंड पर इनके अलावा कोई और नहीं है। भूख और प्यास से ये जल्दी ही मरने वाले हैं। तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो इन तीनों का स्वागत करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसे देखकर सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं और अब ये तीनों उसके घर जाते हैं, जहाँ पर वो इन्हें खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देता है। इन तीनों में से एक का नाम कॉस्ली होता है, जो उस आदमी को बताता है कि तुम्हारे घर से हमारा जहाज बहुत ज्यादा दूर नहीं था। तभी पानी के अंदर वो चट्टानों से टकरा गया, जिस वजह से वो डूब गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ आसपास कहीं बड़ी आग जला दे, ताकि अगर हमारा कोई साथी बच गया हो तो वो भी इस आइलैंड पर आ जाए। वो कहता है कि ठीक है, मैं आग जला दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम आराम करो। जहाज जब चट्टानों से टकराया था तो कॉस्ली के कंधे पर चोट लगी थी और अब कॉस्ली के कंधे में बहुत दर्द हो रहा होता है। ये वो आदमी देख लेता है, इसीलिए वो कहता है कि यहाँ केवल एक व्यक्ति है जो इसका इलाज कर सकता है। मैं तुम्हें डगलस के पास ले जाता हूँ, वो तुम्हारे घाव पर मरहम पट्टी कर देगा। अभी तीनों इस आदमी के साथ डगलस के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में एक लड़की आ जाती है जिसका बिहेव बहुत अजीब होता है। वो अजीब तरह की हरकतें कर रही होती हैं, लेकिन वो आदमी उस लड़की को वहाँ से भगा देता है और अभी तीनों उस आदमी के साथ डगलस के घर पहुँच जाते हैं, जो इनसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी तुम्हारा घाव भर जाएगा और जब तक ये चोट ठीक नहीं होती तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। इन तीनों ने इस पूरे आइलैंड पर बहुत घरों को देखा है, लेकिन उनमें केवल 4 व्यक्ति रहते हैं, जिनमें से एक बूढ़ा आदमी जो इन्हें सबसे पहले मिला था, दूसरी उसकी बेटी, तीसरा डगलस और इसकी भतीजी। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाकी लोग यहाँ से कहाँ गए, इसीलिए ये इसके बारे में डगलस से पूछते हैं। डगलस कहता है कि कुछ साल पहले ये द्वीप बंजर हो गया था, इसीलिए सबके सब इस आइलैंड को छोड़कर यहाँ से कहीं और चले गए, लेकिन हमने यहाँ पर ही रहने का फैसला किया। अब ये लोग रात को सो जाते हैं और जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो रात में सोते समय कॉस्ली के एक साथी को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो अपने दोनों साथियों को जगा देता है और फिर वो आपस में बात करते हैं कि इस आइलैंड पर कुछ तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली लड़कियों का व्यवहार कुछ अलग है और वो इसकी घर से बाहर निकलकर जांच करना चाहते थे। लेकिन डगलस ने उनकी बात सुन ली और कहा कि अभी अंधेरा होने वाला है और बाहर जाना सेफ नहीं है, लेकिन तुम जो सोच रहे हो ऐसा आइलैंड पर कुछ नहीं है। ये आइलैंड पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन चारों तरफ जंगल है तो सुरक्षा जरूरी है। पर ये डगलस की बात नहीं मानते और घर से निकल जाते। पूरे आइलैंड पर घूमने के बाद इन्हें एहसास होता है कि ये यहाँ पर इन 4 लोगों के अलावा न कोई जीव जंतु है, न पशु पक्षी। साथ ही ये आइलैंड नक्शे पर भी नहीं होता, जो कि बहुत ही अजीब बात होती है, क्योंकि ये आइलैंड ऐसी जगह पर है जहाँ से बाहर की दुनिया यानी कि शहर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब ये तीनों समझ जाते हैं कि ये एक डेड आइलैंड है और फिर ये अलग अलग डायरेक्शन में जाकर आइलैंड को देखने का फैसला करते हैं। ये तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जल्दी यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जैसे डगलस ने कहा। उसने ये भी बताया था कि रात को इस आइलैंड पर खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए कॉस्ली और जिम जल्दी घर वापस आ जाते हैं। लेकिन इनका जो तीसरा साथी होता है, जिसका नाम फेरिस है, वो अब तक घर वापस नहीं पहुँच पाता, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और उसे रात में बहुत कम दिखता है। वो आइलैंड पर अकेला घूम रहा होता है और तभी उसे अजीब अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। उसे
एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपने साथियों को आवाज लगाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं। वही घर पर कौसली और जिम अपने साथी के लिए बहुत परेशान होते हैं। वो बाहर जाकर उसे ढूंढना चाहते हैं, लेकिन डगलस उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि रात को बाहर जाना ठीक नहीं है, तुम्हारा साथी जहाँ भी होगा ठीक होगा, सुबह होते ही तुम उसे ढूंढने चले जाना। तभी हमें डगलस की भतीजी को दिखाया जाता है, जिसका नाम लिंथ है। उसे कुछ होने लगता है, पर इससे पहले कि पता चलता वो यहाँ से चली जाती है। और अब ये फैसला करते हैं कि सुबह ये अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जाएंगे। अगली सुबह ये अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद इन्हें अपना फ्रेंड मिल जाता है, लेकिन अब उसकी ऊपर से गिरने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। इन दोनों को पूरा विश्वास हो चुका है कि या तो इस आइलैंड में कुछ गड़बड़ है या फिर यहाँ पर रहने वाली लड़कियों को ड्रीन है, क्योंकि वो लड़कियों का बिहेव कुछ अलग है, खास तौर पर उनकी आंखें जो पूरी तरह से बदल जाती हैं। कभी कभी तो वो इतनी एग्रेसिव हो जाती हैं कि उन्हें बेड के साथ बांधना पड़ता है। और सबसे अजीब इनमें से कॉरिगन नाम की लड़की होती है, जो अजीब सी हरकतें करती है। वो हमेशा जंगल में घूमती है और कभी कभी वो आग के चक्कर भी लगाती है। उसका बिहेवियर सबसे ज्यादा स्ट्रेंज होता है और फिलहाल ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है। पर जल्द से जल्द दोनों इस आइलैंड से निकलना चाहते हैं और इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा खोजबीन शुरू कर देते हैं। तभी इनको डगलस की एक डायरी मिलती है, जिसमें वो सभी जहाजों के बारे में लिखा है जो आइलैंड के पास आए थे, लेकिन उन सभी के साथ सेम वैसा ही हादसा हुआ जैसा कि इनके साथ। और अब इनको लगा रहा था कि ये दोनों भी अपने दोस्त फेरिस की तरह यहाँ से अब वापस नहीं जा पाएंगे। इनको कॉरिगन पर शक होता है और ये जल्दी ही यहाँ से निकल जाना चाहता है। तभी किनारे पर एक नाव दिखती है, तो उस नाव में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। पर जैसे ही ये कुछ दूरी पर जाते हैं, इनके चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है। ये कोहरा इतना घना होता है कि ये एक दूसरे को अच्छे से देख नहीं पाते। साथ ही इन्हें अपने दोस्त फेरिस की चीखों की आवाज आ रही होती है। इन्हें लगता है कि सच में इनका दोस्त इन्हें मदद के लिए बुला रहा है, इसीलिए ठंडे पानी में कूदकर किनारे पर आ जाते हैं, जहां पर एक बार फिर से वही बूढ़ा आदमी इनके सामने आता है जो सबसे पहले इन्हें इस आइलैंड पर मिला था। और अब एक बार फिर से वो इन दोनों को अपने घर ले आता है, जहां वो इन दोनों को बताता है कि तुम यहाँ पर फंस चुके हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसे ही करना होगा। यह आइलैंड उस वक्त से है जब समंदर भी नहीं था। कुछ सालों पहले यहाँ बहुत लोग रहते थे और एक दिन यहाँ पर एक लड़की आई जिसके सुनहरे बाल थे। वो बहुत ही सुंदर थी। उसने अपना नाम ईमा बताया। उसका नेचर बहुत अच्छा था, हर कोई उससे मिलकर बहुत खुश हो जाता था। लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और ही थी, क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक गॉडेस थी, जिसके आइलैंड पर आने के बाद यहाँ खुशहाली पहले से ज्यादा बढ़ गई। फसलें पहले से अच्छी होने लगी, हर कोई यहाँ पर बहुत खुश था। आइलैंड पर हर एक इंसान उसे पसंद किया करता था। लेकिन एक दिन एक आदमी ने नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती की और उसे मार दिया। हालांकि वो एक गॉडेस थी, वो अपनी पावर्स यूज कर सकती थी, लेकिन वो इंसानी रूप में थी, इसलिए उसे इसकी इजाजत नहीं थी। उसकी मृत्यु के बाद आइलैंड के बुरे दिन शुरू हो गए। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई और सूखे के हालात हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड आइलैंड की महिलाएं हुईं। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाती थी। ऐसा लगता था कि उनको कोई कंट्रोल कर रहा है। और फिर महिलाओं ने आइलैंड पर मौजूद मीन्स को मारना शुरू कर दिया। और अभी हम 5 लोग यहाँ पर बचे हुए हैं। और अब जो भी पानी का जहाज इस आइलैंड के आसपास से गुजरता है वो अपने आप ही डूब जाता है। उसके बचे हुए मुसाफिर जब भी आइलैंड पर आते हैं तो एक एक करके उनका खात्मा कर दिया जाता है। ये पूरी सच्चाई जानने के बाद ये दोनों डर जाते हैं, पर अब यहाँ पर डगलस है, इनकी मदद करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि दोनों यहाँ से निकलकर अपने घर वापस पहुँच जाएं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक इस आइलैंड से कोई भी बचकर नहीं निकला। रात को कौसली के पास कॉरिगन आती है। वो उसे अपना
लॉकेट देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ रहकर तुम जिंदा नहीं बच सकते। कॉस्टली के मन में बहुत ज्यादा सवाल होते हैं और वो कॉरिगन के पीछे जाता है। वो एक कमरे के अंदर चली जाती है और कॉस्टली बाहर रुक जाता है। तभी वो देखता है कॉरिगन की बॉडी में अजीब से बदलाव आ रहे हैं। उसकी आंख बदल रही है। तभी सभी को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वो गोली की आवाज जिस तरफ से आती है उधर चले जाते हैं और देखते हैं कि कॉस्टली के साथी को किसी ने मार दिया है। उधर कॉरिगन को कुछ होने लगता है और ये सब उस देवी का ही शाप था जिसको इसी आइलैंड के एक आदमी ने जबरदस्ती करके मार दिया था। अब कॉरिगन का पिता उसको बांध देते हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से कॉस्टली इस आइलैंड से निकल जाए। डगलस और आइलैंड पर जो दूसरा आदमी होता है वो कॉस्टली को समंदर के किनारे ले जाते हैं जहाँ पर उसकी बोट होती है। ये उसे ईयरबड देते हैं और कहते हैं कि अपने ईयर्स में डाल लो ताकि तुम्हें कोई आवाज सुनाई ना दे। वो ऐसा ही करता है और अपनी नाव लेकर यहाँ से जब वो निकल रहा होता है तभी वो सामने पहाड़ पर देखता है जहाँ पर 3 लड़कियाँ उसे दिखाई देती हैं, जिसमें से एक लेंथ, दूसरी कॉरिगन और तीसरी वही गॉडेस है जिसका नाम एमा है। एमा एक गाना गुनगुना रही होती है और दोनों लड़कियाँ उसका साथ दे रही होती हैं और कॉस्टली भी उस गाने को सुन सकता है। एक बार फिर से घना कोहरा छाना शुरू हो जाता है। वो अपने साथियों की आवाज को सुन सकता है जो उसे मदद के लिए बुला रहे हैं। हालांकि ये सच्चाई नहीं है, उसके दिमाग का भ्रम है और अब जब उसका अपने दिमाग पर काबू नहीं रहता तो वो पानी में कूद जाता है। उसकी मृत्यु के बाद ही एमा गाना गाना बंद कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। एमा के गायब हो जाने के बाद उसके साथ जो लड़की होती है, अब इन दोनों को एहसास हो चुका है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए वो दोनों के दोनों पहाड़ से कूद जाती हैं। उन दोनों की मृत्यु के साथ ही एमा की शक्तियाँ भी खत्म होने लगती हैं। वही समझाया जाता है कॉस्टली अब भी जिंदा होता है। दरअसल वो जानबूझकर पानी में कूदा था क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो पानी में नहीं कूदेगा एमा गाना गाना बंद नहीं करेगी। जब कॉस्टली पानी में कूदा तो एमा को लगा कि उसकी भी मौत हो गई है, जिसके बाद कॉरिगन और दूसरी लड़की पहाड़ से कूद गईं। दरअसल कॉरिगन कॉस्टली से प्यार करने लगी थी, इसीलिए उसने उसे अपना लॉकेट दिया था जो अब भी उसके पास होता है। वो अपनी नाव में बैठकर यहाँ से निकल जाता है और ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।